त्रिदेव, हे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं, ध्यान से देखो। महादेव की इस अमोघ शक्ति को आज काल्यवन ने इस अमोघ शक्ति को धारण कर लिया है। इस दिव्य शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी नहीं बच सकता। तो वो छलिया विष्णु का अवतार, वो नन्हा सा बालक भला कैसे बचेगा? काल्यवन को छलने वाले परम अवतार, ये देख, तेरी मृत्यु अब काल्यवन के हाथ में है। आई शुभ घड़ी ब्याह की आज, लगाओ हल्दी दूल्हे सावन को। नैना हमने बिछाए हैं द्वार, बारात आए तीज दुल्हन को। फेरे का समय हो चुका है और ये अपनी मैया का दुलारा ग्वाला सावन दूल्हे को छोड़कर कहाँ चला गया? ओ वृंदावन वासियों, ना तो तुम्हारा बड़बोला ग्वाला है और ना ही तुम्हारा दूल्हा। अरे राधा, कान्हा तो गुरुदेव गर्गाचार्य से बातचीत कर रहा है। तो क्या गुरुदेव आए हुए हैं? हाँ राधा, गुरुदेव ही तो विवाह के मंत्र पढ़ेंगे। ये ग्वाला भी ना कभी कभी मेरा मन भी जीत लेता है। कान्हा, मैंने अपनी योग शक्ति से जो देखा है, इस संसार में उससे बड़ा अनर्थ कुछ नहीं हो सकता। काल्यवन ने महादेव से प्राप्त अमोघ अस्त्र को चलाने का निर्णय ले लिया है। इस अमोघ शक्ति के सम्मुख जो भी आएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। कान्हा, तुम्हें किसी भी स्थिति में काल्यवन और उसके अमोघ अस्त्र के सम्मुख नहीं आना है। गुरुदेव, काल्यवन वहाँ और मैं यहाँ, भला मैं क्यों आऊंगा उसके अमोघ अस्त्र के सम्मुख? कान्हा, तुम नहीं, वो अमोघ अस्त्र आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि काल्यवन ने अमोघ अस्त्र तुम पर ही चलाने का निर्णय लिया है। राधा के कान्हा के ऊपर अमोघ शक्ति, वो काल्यवन मेरे कान्हा के ऊपर अमोघ शस्त्र चलाएगा। वो अमोघ शस्त्र जिसका इस संसार में कोई काट नहीं। राधा के रहते कान्हा के जीवन पर कोई संकट नहीं आ सकता, चाहे वो अमोघ शक्ति ही क्यों ना हो। काल्यवन, तुम्हें तो हम देख लेंगे, किंतु पहले विवाह तो हो जाए। ग्वाले, प्रणाम गुरुदेव। आप यहाँ इस ग्वाले से बात कर रहे हैं और वहाँ सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए गुरुदेव, फेरे का समय हो चुका है। ग्वाले, और तुम? अब हम तुम्हें क्या समझाएं? चलो पहले फेरे लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे हम तुम्हें। ठीक है, अब चलो गोपी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति को भी आभास हो गया है कि उनका वो पालनहार, विष्णु का वो अवतार अब मरने वाला है। कान्हा, राधा, सावन और तीज के विवाह की विधि के फेरे प्रारंभ करो।
का क्षण है, दृश्य मोहने वाला मन को। आई शुभ बेला ब्याह की आज, करे फेरे तीज सावनरी। पड़े वरमाला करे मंगलाचार, लगे है परिणय पावनरी। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवी तीज और सावन का विवाह करवाकर आप भविष्य में होने वाले किसी महत्वपूर्ण घटना का निर्धारण करने जा रहे हैं, है ना प्रभु? देव ऋषि, वर्तमान में जो भी घटता है वह अतीत में लिए गए हमारे निर्णय का परिणाम होता है और हमारा भविष्य भी उसी पर निर्धारित होता है। यह घटना केवल मेरे साथ ही नहीं घट रही, अपितु सभी का वर्तमान और भविष्य उनके अतीत में लिए गए निर्णय पर ही आधारित होता है। अब वह चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। सावन और तीज के विवाह की विधि के 3 फेरे पूरे हो चुके हैं। अब राधा तीज को लेकर आगे आए, क्योंकि अब दुल्हन आगे रहेगी और दूल्हा पीछे। कुछ समझे ग्वाले? धीरे धीरे ही सही, किंतु दुल्हन दूल्हे से आगे निकल ही जाती है। आनंद भरी उत्सव सावन का, सावन में प्रसन्नता है चहुओरी। पड़े वरमाला करे मंगलाचार, लगे है परिणय पावनरी। हे समस्त सृष्टि के सभी देवी देवताओं, असुरों, गंधर्वों और ऋषि मुनियों, हे पुरुष और प्रकृति, आज तुम सब साक्षी बनोगे कालवन की विजय की और काल को चलाने वाले उस विष्णु की हार की। आज तुम सब साक्षी बनोगे परम अवतार श्री कृष्ण की मृत्यु के। इति विवाह संपूर्णः। विवाह संपन्न हुआ। सावन देव की, देवी तीज की। कान्हा, राधा, अब सावन और तीज को उनके स्थान पर स्थापित करो। आओ। ऋतुराज देव की जय। ऋतुराज देव की जय। चलो देर से सही, किंतु सावन और तीज का विवाह संपन्न हुआ। घराती और भराती दोनों को ही भूख लग रही होगी। पहले चलकर हम लोग भोजन करें। थामा, किसी और को भूख लगी हो या ना लगी हो, परंतु तुम्हें अवश्य लगी है। आइए आइए, सब भोजन ग्रहण कीजिए। आइए। ये मयूराज हमसे क्या कहना चाहते हैं? कहीं कान्हा के संकट को लेकर तो कुछ नहीं। हमें पता लगाना होगा। गोपी, गोपी, ये गोपी विवाह पूर्ण होते ही कहाँ चली गई? जैसे कि वो विवाह समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। गोपी। कान्हा,
तुम कहाँ जा रहे हो? सब लोग तुम्हारे हाथ से माखन मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो कान्हा, चलो। मयूराज, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं मयूराज? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। राधा के रहते ये नहीं हो सकता। हमें इसे रोकना ही होगा मयूराज, चाहे इसके लिए हमें अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। अब आप भोजन खाना प्रारंभ करें। ठहरो, वो दुल्हन गोपी कहाँ गई? यदि किसी घराती ने दुल्हन से पहले भोजन कर लिया, गोपी को ये कहने का अवसर मिल जाएगा कि हमने बारातियों का ठीक से अतिथि सत्कार नहीं किया। कान्हा, राधा को जो कहना है वो कहने दो। वैसे भी तब तक कोई बात समझ नहीं आने वाली जब तक हम भोजन ना कर ले। क्यों सखाओ? जो गोपी विवाह को लेकर इतना उत्साहित थी, वो विवाह के बाद बिना भोजन किए कहाँ चली गई? समझ नहीं आ रहा इस गोपी का, ना यहाँ है ना वहाँ है। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? इस प्रकृति में अचानक से परिवर्तन कैसे? लगता है बारिश होने वाली है। हमें शीघ्रता से भोजन समाप्त कर लेना चाहिए। ये प्रकृति में परिवर्तन अवश्य ही किसी बड़े अनिष्ट की ओर संकेत है। कहीं ये वही अनिष्ट तो नहीं? वृंदावन वासियों, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, किंतु मुझसे छल करने वाला वो छलिया विष्णु का अवतार, वो आज जीवित नहीं बचेगा। ए पूर्णावतार, नंद और यशोदा के लाल, सुन रहा है ना? तो ये तेरे जीवन का अंतिम दिन है। आज काल्यवन तेरा काल बनेगा। ओ नंदलाल, मैं तेरे वृंदावन वासियों को कुछ नहीं कहना चाहता, किंतु यदि तो शीघ्र अतिशीघ्र काल्यवन के सम्मुख प्रकट नहीं हुआ, मेरा ये अमोघ अस्त्र सर्वप्रथम तेरे इन वृंदावन वासियों का अंत करेगा।
और उसके पश्चात तेरा। निर्णय कर ले कि तू अकेला मरना चाहता है या इन सबको अपने साथ लेकर। काल यवन, कान्हा, ये काल यवन उसी अमोघ शक्ति को चलाने की बात कर रहा है। गुरुदेव, तब तो मुझे काले वन के सम्मुख जाना ही होगा, अन्यथा वो संपूर्ण वृंदावन को नष्ट कर देगा। यशोदा! कान्हा को काल यवन के सम्मुख जाने से रोकना ही होगा, अन्यथा परमावतार श्री कृष्ण की यात्रा आज ही समाप्त हो जाएगी। काल्यवन, आज मैं तेरे साथ साथ तेरी सभी समस्याओं का अंत कर दूंगा। लल्ला, लल्ला, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैया, यदि मैं कालेवन के पास नहीं गया तो सबको मार देगा। मरने दे, पूरे वृंदावन को मरने दे, लेकिन एक भैया अपने लल्ला को नहीं खो सकती, नहीं खो सकती। तू चल, चल मेरे साथ घर चल। कान्हा, तेरी मां सत्य कह रही। एक माता पिता अपने पुत्रों को ऐसे मृत्यु के मुख में जाते हुए नहीं देख सकते। बाबा, मैं मृत्यु के मुख में नहीं जा रहा, मैं तो बस कालेवन के पास जा रहा हूँ और मैं पहले भी उसे समझाने जा चुका हूँ। बाबा, मुझे बस उससे एक बार बात करनी है और वो कुछ नहीं करेगा। तू सदैव सबको अपनी बातों में ऐसे ही उठाता, किंतु लल्ला, आज नहीं, आज एक भैया अपनी लल्ला को कहीं नहीं जाने देगी। चल, घर चल, चल। मैया, तुम ही तो कहती हो ना, यदि एक के बलिदान से सबका जीवन बचता है तो उसे अपना बलिदान दे देना चाहिए। और मैं तो बलिदान देने नहीं, अपितु कालेवन को समझाने जा रहा हूँ। मुझे जाने दो ना मैया। नहीं लल्ला, लल्ला। ठहर जाओ कान्हा, परमावतार, ऐसा प्रतीत हो रहा है तूने सबको साथ में लेकर मरने का निर्णय ले लिया है। कान्हा, तुम अपनी मैया की अनुमति के बिना कहीं नहीं जाते, कोई कार्य नहीं करते, अतः आज भी तुम्हें अपनी मैया की बात माननी होगी। कान्हा, तुम काल यवन के सम्मुख नहीं जा सकते। किंतु गुरुदेव। लल्ला, किंतु परंतु कुछ नहीं, मैं तेरी मैया हूँ और आज देखती हूँ कि तू अपनी मैया की पकड़ से कैसे छूटता है। नंजी, इसने सदैव अपनी इच्छा की है, किंतु आज हमें भी अपने माता पिता होने का उत्तरदायित्व निभाना होगा। लल्ला, आज देखती हूँ मैं कि तू कैसे जाता है कालेवन के पास। चल, चल। अरे मैया बाबा, मुझे छोड़ दो मैया बाबा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा मैया बाबा। गुरुदेव, समझाइए मैया बाबा को। मैया बाबा, मुझे क्षमा कर देना कान्हा, किंतु इस समय तुम्हारा काल यवन के सम्मुख ना जाना ही उचित है, अन्यथा तुम्हारे अंत के साथ ही धर्म का अंत हो जाएगा। ओ यशोदानंदन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे मेरे इस अमोघ अस्त्र पर विश्वास ही नहीं? तुझे लग रहा है कि काल्यवन कथा सुना रहा है? यदि ऐसा है तो इस कथा को सत्य करना ही होगा और रण छोड़
यदि अपनी मृत्यु के भय से तो इन वृंदावन वासियों से दूर भाग रहा है तो भाग, जहां तक भाग सकता है भाग। वहां तक की संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देगा ये काल्यवन अपने इस अमोघ अस्त्र से।